लगता है जेवर भी तैयार हो गए। हाँ हाँ, देखो ना, देखो। कितने तोले का है? पूरे 4 तोले का है। कैसा लगा तुम्हें? ये तो रीत रिवाज की बात है, वरना असल चीज तो ये है कि बच्चे खुश और आबाद रहे। बड़ी मेहरबानी है आपकी, जो आपने मुझे ये समझा दिया कि रीत रिवाज भी किसी चिड़िया का नाम होता है। क्या मतलब? आप तुम इतने नन्हे बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें हर बात समझानी पड़े। भाई देखो ना, अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी इज्जत की खातिर या फिर हमारी बचपन की यारी दोस्ती की खातिर ये कह ही दिया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए भाई साहब, तो तुम तो उस बात पे पक्के ही हो गए। मेरा मतलब तुम तो 100% उस पे अमल करने लगे हो। मैं कुछ समझा नहीं हूँ यार अनवर भाई, 4 तोले का सेट तो आजकल मुंह दिखाई में दे देते हैं, मंगनी के मौके पे दे दिया जाता है, और तुम रुखसती के वक्त 4 तोले का सेट दे रहे हो। भाई दुल्हन को सजाना भी तो होता है ना। चलो खैर, अच्छा ऐसा करते हैं कि ये तुम्हारा जो हल्का वाला सेट है ये, और हमारा जो बरी में भारी वाला सेट आएगा, ये दोनों मिला के दुल्हन को सजा देंगे। भाई बिरादरी के सामने नाक तो नहीं कटवानी ना। तुम्हें तो पता है लोगों की जुबानें तो नहीं रोकी जा सकती, वो तो कुछ ना कुछ बात करने से चूकते ही नहीं है। यार कैसी बात कर रहे हो? मैं लोगों को ये मौका दूंगा कि वो कोई बात करें? यार मेरा जो कुछ भी है वो सब हिना बेटी का ही है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है यार, तुम्हारी नीयत को तो मैं समझता हूँ, लेकिन बस वैसे ही जरा मैं सोच रहा था कि यार रुक क्यों गए हो? बात करो, साफ साफ बात करो, क्या बात? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर निकाह वाले दिन तुम ये मकान जहांगीर के नाम कर दो। मकान नाम कर दो? यार तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी है। वो तो ठीक है यार, लेकिन तुम तो जानते हो कि सर छुपाने के लिए एक ये मकान ही है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो यार, इतनी बड़ी कंपनी में 16 बरस जॉब की है तुमने, खर्चा तो तुम्हारा कोई था ही नहीं, बचत ही बचत हुई है। और फिर ये मकान में कोई सिर्फ जहांगीर के नाम इसलिए तो नहीं करवा रहा कि वो मेरा बेटा है, इसमें रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी ना। हम दोनों का क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन, कल का पल किसने देखा है। हम अपने लिए नहीं सोच रहे, हम तो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। ये हमारे नहीं, हमारे बच्चों को फायदे की बात है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अरे यार छोड़ो ये सब बातें, तुम कागजात तैयार करवाओ। हाँ भाई, क्या उम्दा चाय बनाई है हमारी बिटिया ने। बस चीनी की जरा कमी है। बिना बेटी जरा शुगर पॉट देती जाना। बहुत अफसोस होता है अहमर को इस तरह से तन्हा देखकर। ये तो तुम्हारा ही हौसला है कि उसे इस हालत में देखकर भी खामोश हो। मम्मी, मैंने तो जितनी भी बार अहमर से इस मामले में बात करने की कोशिश की है, मुझे कोई जवाब देता ही नहीं। आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो हीरा को भी अपने घर का हो जाना है। फिर ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा ये? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये देखिए,
कौन नहीं? मम्मी बहुत अच्छी लड़की है, फैमिली भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह शी इज एजुकेटेड, एमबीए किया हुआ है इसने। इसके घर वालों को अमर के बारे में सब बता दिया ना? मैंने इसके घर वालों को अमर के बारे में बिल्कुल सच सच बताया है, हीरा के बारे में बताया है और ये सब कुछ बहुत खुशी से एक्सेप्ट करने को तैयार है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। बस दुआ कीजिए कि अमर को पसंद आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस घर में एक औरत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं तो यही चाहूंगी कि इस घर में एक ऐसी ही औरत आए जिस घर को अपना घर समझ सके, हीरा को अपनी बेटी समझ सके। देखिए अमर, हीरा अभी बहुत छोटी बच्ची है। जब तक आपकी मिसेज जिंदा थी वो एक ब्रिलियंट और वेल मैनर्ड स्टूडेंट के तौर पर पूरी क्लास में नुमाया थी। जब से आपकी मिसेज की डेथ हुई है मैं समझ सकती हूँ कि आपका तो बहुत लॉस हुआ है, मगर जो लॉस हीरा का हुआ है उसे ना तो आप पूरा कर सकते हैं और ना हम। उसे तो सिर्फ एक माँ ही पूरा कर सकती है। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो आनी पुप्पू आपकी दूसरी शादी कर देंगी। वो मेरी मामा नहीं बन सकती, वो मेरी मामा नहीं है। अखलाक अंकल ने अचानक से इतनी बड़ी डिमांड क्यों की? अबू को परेशान कर दिया। अबू ये सब कैसे करेंगे? मैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए अबू को परेशानियों में नहीं डाल सकती। मुझे अबू से बात करनी चाहिए। कमाल है, तस्वीर कहाँ गई यहाँ से? उमर, उमर, तस्वीर कहाँ है? हनी पुप्पा आप ये ढूंढ रही हैं? ये किसने किया? मैंने किया। आई डोंट लाइक हर। हीरा बेटा, अगर ये आपको अच्छी नहीं लगी थी तो इस तरह से पिक्चर को तो खराब नहीं करते ना। आप आनी को बता देते। कितनी बुरी बात है। आपको पता है मेरी जान, जब भी आपको मिलती तो आपको कितना प्यार करती। मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार और मेरी मामा कोई नहीं बन सकती। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हीरा, आने की बात सुने। She's crazy. बेटा तुम परेशान ना हो और हीरा को प्यार से समझाओ।
वरना तो अहमर की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन अहमर खुद इतना परेशान है कि मैं ऐसी बात करके उसकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। जिस तरह से बच्ची ने इस तस्वीर को खराब किया, तुम क्या सोचती हो कि अगर कोई गैर औरत उसकी मां की जगह पर आ जाए तो क्या उसे वो आसानी से कबूल कर पाएगी? अम्मी, हीरा के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। हीरा जितनी छोटी है उसे माँ के सहारे की जरूरत है। हो सकता है उसे अच्छी माँ मिल जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, वो सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन आने वाली को वो अच्छा समझती हैं या नहीं, मुझे तो यही परेशानी खाए जा रही है। तो मैं एक काम करती हूँ ना, लड़की वालों को फोन करके एक तस्वीर और मंगवा लेती हूँ। अरे वो लोग क्या सोचेंगे कि दोबारा तस्वीर क्यों मांग रहे? अम्मी, कोई बहाना भी तो किया जा सकता है ना, मैं कहीं तस्वीर रख के भूल गई हूँ बस। हाँ चलो ये ठीक है। अल्लाह करे कि जो भी हो हीरा और अहमर के लिए सब कुछ बेहतर हो इंशाल्लाह। बस फिर मैं फोन करती हूँ। ठीक है, करो फोन। क्या कर रही हो यार? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रही हो? कपड़े गीले हो जाएंगे यार। सॉरी सादिया प्लीज। क्या मतलब है? मतलब अब कपड़े सूख भी जा सकते हैं? अच्छा तुमने बात नहीं आना। हाँ? बताता हूँ। अरे इधर आओ। पकड़। अब बताओ क्या है? पता है, पहले चूड़ियों की खनक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब अगर इनकी आवाज ना सुनूं ना तो बिल्कुल बेचैन हो जाता हूँ। पूरा ढीला कर दिया मैंने। फिक्र ना करो, ये चूड़ियां मैं कभी नहीं उतारूंगी, हमेशा पहने रखूंगी। कभी मत उतारो। अगर उतारोगी तो सिर्फ मेरे मरने के बाद। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। I love you, son. You know what? But I don't. इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे अब क्या करना है यार? मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गोल, नो गोल, ये क्या है? ये तो चीटिंग है। हल्की सी स्पेस क्या मिली तुमने? गोल कर दिया तो? अच्छा चलो मेरी बारी। चलो ठीक है। ये क्या? ये तो चीटिंग है। मुझे भी गोल करने दो ना। तुम्हारी बारी में गोल हुआ था। बस ठीक है, ये लो, अब मेरा भी गोल हो गया। ये चीटिंग है। गोल पास होता है, हाथों से होता है गोल। तुम भी अपने रूल्स बनाते लो, मैंने भी बनाया रूल। मामा, मामा। What happened, Umar? मामा इसने मुझे धक्का दिया। Get up. चोट तो नहीं लगी आपको? हाँ? हीरा, आपकी बहन है वो तो। हाँ, इस तरह से नहीं कहते। मामा, मैं फंस गया तो इसने मुझे धक्का दे दिया। हीरा, आपने ऐसा किया? हानी पप्पू, he is right. ये बार-बार चीटिंग कर रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको धक्का दे दिया। लेकिन ये चीटिंग के साथ-साथ मुझे चिढ़ा भी रहा था। मामा देखा, मैं बहुत बुरी आज को उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा। हीरा, अगर उमर को चोट लग जाती तो? इस तरह से कभी नहीं कहते, ओके? दादू क्या सोचेंगी? And don't tell anyone, right? Come on, both of you. यार अब्बा जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हर बाप करता है यार, और वैसे भी अंकल के पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ दिनों से बहुत घबरा रहा है। जब से अब्बू ने मेरा रिश्ता तय किया है वो बहुत परेशान रहने लगे हैं। आखिर तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी जुदाई के ख्याल से दिल में होल तो उठते होंगे। अच्छा तुम ऐसा करना,
जहांगीर भाई को पटाकर यही शिफ्ट हो जाना। बहुत फजूल मशवरे देती हो तुम। अच्छा, मैं फजूल मशवरे देती हूँ? आइंदा मांगना मुझसे कोई मशवरा। वैसे हमारे दूल्हा भाई है कैसे? वैसे ही जैसा हर इंसान होता है। मैडम के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, मेरे सामने पोज कर रही हैं। बहुत फजूल लड़की हो तुम। हाँ, फजूल तो मैं हूँ। स्कूल के जमाने से फ्रेंडशिप है, तो फिर तुम भी फजूल हुई। शॉपिंग के लिए कब जाना है? कल चलते हैं। डन। क्यों बेटा, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है क्या? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जब से अखलाक अंकल ने इस घर की डिमांड की है मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यानी। मुझे हिरा को अकेला यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मेरे क्या हो, क्या हो। बेटा और कितनी देर लगेगी मियां? जी बस ला रहे पेपर। वैसे आपको इतने सालों के बाद कैसे याद आया कि आपने कुछ बैंक के पैसे अदा करने? क्या कोई लॉटरी तो नहीं लग गई आपकी? लॉटरी कहाँ, बस वो बहुत अरसा हो गया था, पता ही नहीं किया कि मकान पे कितना पड़ गया है वो इंटरेस्ट। अभी पेपर आ जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। ये बताइएगा कि अगर मैं आपको किस्तों के बारे में कोई गारंटी दिलवा दूं तो क्या मकान के कागजात मुझे मिल सकते हैं? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप सारी पेमेंट बैंक को लौटा नहीं देते तब तक इम्पॉसिबल है। बल्कि अभी तो इंटरेस्ट की रकम भी काफी बढ़ चुकी है। अच्छा, ये मिस्ड पेमेंट्स पे जो फाइन वगैरह होता है उसको मिला के कितनी रकम बन गई, अगर आप बता सकें? क्योंकि मैंने 3 साल पहले पता कराया था तो 20 लाख रुपए बाकी थे। बेटा अगर किसी से कह के जरा जल्दी मेरी फाइल मंगवा दें, मेहरबानी होगी। जी मैं अभी चेक करता हूँ। हेलो, ये अनवर साहब की फाइल प्लीज जल्दी ले आना। थैंक यू। देख यार भाई, मेहंदी का इंतजाम बेहतरीन होना चाहिए। तुझे पता है मैंने तो यासिर और अफजल को भी कह दिया कि खूब धूम मस्ती होनी है। आखिर हमारे यार की शादी है यार। हाँ यार, क्यों नहीं, बस तू दुआ करके सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। क्यों, कोई मसला है क्या? अरे नहीं यार, मसला वसला कुछ नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं और वैसे भी उनकी फैमिली में है ही कौन, एक तेरी भाभी और एक उसके अब्बा है। भाई तू मुझे ये बता, तुझे भाभी पसंद तो है ना? हाँ यार, बहुत पसंद है। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं एक कॉल करके आता हूं। आ गया। हाँ भाई, हो गई बात? हाँ। अच्छा तुम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? मामू जान का फोन आया है। ओके, I'm coming. दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
हीरा कैसी है? हीरा भी बिल्कुल ठीक है। बात करोगे हीरा से? अच्छा मैं भी बुलाती हूँ। हीरा, हीरा, कम हियर बेबी। आपके पापा का फोन है, बात करें? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे नहीं कहती ना, पापा से बात करें। हेलो हीरा बेटा, कैसी हो मेरी जान? हेलो बेटा, बात करो ना डैडी से। डोंट यू मिस मी? हीरा, बात करो ना पापा से। हीरा बेटा, बात करो ना, आप मुझे परेशान कर रही हो। हेलो अब्बू, ये सब कुछ क्या है? मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैं कुछ सामान लेके आया हूँ। क्यों? अब्बू, आप मेरे लिए इतना कुछ खरीद चुके हैं, कुछ अपने लिए भी बचा के रखे ना। सब कुछ मेरी शादी पे ही खर्च कर देंगे क्या? जो कुछ है वो मेरी बेटी का ही दिया हुआ है। मैंने अपने साथ थोड़ी ले जाना है। पता नहीं क्यों अब्बू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों बेटा, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है क्या? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जब से अखलाक अंकल ने इस घर की डिमांड की है, मुझे अच्छा नहीं लगा। ओहो, छोड़ो इस बात को, बैठो इधर। देखो इसमें क्या है, कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरी जिंदगी का क्या है, मेरे मरने के बाद भी तो मकान तो नहीं मिलना है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो अब्बू, मरे आपके दुश्मन। बस मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। बेटा, ऐसे खुशी के मौकों पर ऐसी बात जुबान से नहीं निकालते। जाओ मेरे लिए अच्छी चाय बना के लाओ, बहुत थक गया हूं मैं। लाते। बेटा, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं आपसे बात क्यों करूं? लो, ये किसने कहा आपसे? अरे आप तो मेरी जान हो। अगर मैं आपकी जान हूं तो आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बेटा, मैं आजकल ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, इसलिए छोड़ गया। बस 2-3 दिन की बात है, फिर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप बहुत गंदे, आप मेरे से प्यार नहीं करते। मैं बाबा के पास चली जाऊंगी आपको छोड़ के। ना करे बेटा, ना करे। आप तो मेरी जान हो, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? सॉरी पापा। अच्छा चलो जाओ, जाओ अपना सामान लो, हम घर चले। ओके पापा। माशाल्लाह, शी इज सो हैप्पी टू सी यू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यानी, मुझे हिरा को अकेला यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। सही कहते हैं हमें, माँ बाप की जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। थैंक यू हनी, मैं जानता हूँ तुमने हिरा का उम्र से भी ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन मैं उसे वापस घर लेके जा रहा हूँ। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में मजीद कोई भी दुख ना लाए। इंशाल्लाह। तुम देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा तुम्हारे और हीरा के लिए।
हिना बेटा, हिना। जी अब्बू। मेरा दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? हेलो। हेलो हिना, कैसी हो? मैं जहांगीर बात कर रहा हूँ। जी क्या बात करनी है आपको? अब्बू घर पर नहीं है। मैंने अब्बू से नहीं, तुमसे बात की। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। हिना, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और तुम्हारा इस लहजे में मुझसे बात करना मेरी समझ से बाहर है। ये बात आप अपने वालिद साहब से पूछे तो बेहतर होगा। अगर वो मेरे अब्बू से गैर मामूली मुतालबात ना करते तो मेरा रवैया इतना सख्त ना होता। खुदा हाफिज। देखो हिना, प्लीज फोन बंद मत करो, मेरी बात तो सुनो। खुदा की कसम मुझे किसी बात का पता नहीं। तो मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अच्छा सुनो, तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू से बात करूँ और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकल। ठीक है। तो क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? नाराज तो मैं आपसे पहले भी नहीं थी, बस अपने अब्बू के लिए फिक्रमंद हूँ। हाँ ठीक है, बस मैं आ रहा हूं दफ्तर पे बात करते हैं। ओके। पापा। जी पापा की जान। पापा आज मेरी छुट्टी है, मैं आपके साथ चलूं? कहाँ? आपके ऑफिस। ऑफिस? वहाँ क्या करोगी? आज तो मैं बहुत बिजी हूँ बेटा। आपकी हेल्प करूंगी ना पापा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन यू हैव टू बिहेव। ओके। लेकिन आप तो तैयार भी नहीं हो। चलो जाओ जल्दी से कपड़े बदल के आओ। चलो आई हेल्प यू, आ जाओ। आप मेरी मम्मी नहीं है, आपको कोई हक नहीं मेरी मम्मी बनने का। मेरी मम्मी नहीं है। मेरा नहीं है बेटा। आप मेरी मम्मी नहीं बन। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह किसी बच्चे को बिहेव करते हुए नहीं देखा। क्यों किया आपने ऐसे? हीरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तुम मेरे क्या हो? आज हीरा बिटिया ने बहुत रौनक लगाई। साथ ही ले आए कर? हाँ बस आज सैटरडे था इसलिए साथ ले आया, वरना रोज स्कूल कौन जाएगा। अहमद, आप मुझसे मुझ में बहुत छोटे हैं, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं। जरूर कहें। आप कब तक अकेले रहेंगे? जिंदगी बहुत लंबी है। हीरा बिटिया भी एक दिन अपने घर की हो जाएगी। बच्चियां देखते देखते कब जवान हो जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। शायद आप ठीक कह रहे हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है अनवर साहब? आपने भी तो शादी नहीं की। नहीं की, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि अगर मैं कर लेता तो हीरा बेटी इतनी अकेली ना होती। अहमद, मैंने अपनी बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता है कि मैं उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर पाया। हीरा। जी आंटी। बेटा ये आपके लिए। थैंक यू आंटी। You're welcome। हीरा, ये बताओ आपको कौन सी आंटी ज्यादा अच्छी लगती है, मैं या अस्मा? अस्मा आंटी।
क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने आपको इतनी स्टोरी सुनाई है। आप भी अच्छी हैं। नहीं भाई, किसी एक का नाम बताओ ना। आप। कितनी अच्छी हूँ? इतनी ज्यादा। अच्छा, तो फिर मुझे अपनी मम्मी बना लो ना। मैं आपको ढेर सारी स्टोरी सुनाया करूंगी और बहुत सारी चॉकलेट्स भी दिलाऊंगी, फिर ठीक है? आप मेरी मम्मी नहीं है। आपको कोई हक नहीं मेरी मम्मी बनने का। मेरी मम्मी नहीं है। हीरा नहीं है बेटा। आप मेरी मम्मी नहीं बनने सकती। हीरा बस करो। आप मेरी मम्मी नहीं है। नहीं बेटा। जी क्या? हीरा, सॉरी कहो। मैं कह रहा हूं सॉरी कहो। सॉरी। मुझसे नहीं, आंटी से। बच्ची है, ये कह तो दिया सॉरी बस। चल अमर साहब। सर इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। हीरा, अब मेरे साथ आओ। अब्बू, देखें कैसा लग रहा है ये? क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं नहीं, अहमर के बारे में सोच रहा था। अपनी बीवी की वफात के बाद बिल्कुल अकेले हो गए। 8 साल की एक बच्ची है उनकी। आज दफ्तर आई हुई थी, वहां किसी बात पे उसने थप्पड़ मार दिया सेक्रेटरी को। अभी माफी भी नहीं मांग रही थी। बेचारे अहमर को बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। वो जरूर कोई बात होगी, वरना बच्चे तो मासूम फरिश्तों की तरह होते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन बिन माँ की बच्ची है ना, बहुत मुश्किल होता है। खुद भी वो बहुत डरी और सहमी सहमी सी थी। मुझे तो अहमर पे बहुत तरस आता है। ये सब तो अल्लाह के काम होते हैं। वो इंसान को उतना ही दुख देता है जितना बर्दाश्त करने की उसमें सख्त होती है। मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। वो तो मैं हूँ। अच्छा, दवाई का टाइम हो गया, दवा लेके आती हूँ। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह किसी बच्चे को बिहेव करते हुए नहीं देखा। क्यों किया आपने ऐसा? पूछ रहा हूं आपसे। हीरा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। कोई बड़ों को इस तरह भी मारता है? चलो चुप करो, इधर देखो, ऐसे नहीं रोते। सॉरी पापा। अच्छा बस, अब चुप हो जाओ। अच्छा, आज से हम पापा और बेटी नहीं बल्कि दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स ना, ओके? चलो कहीं चलकर पार्टी करते हैं।
यार मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बू जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो तुम जहांगीर भाई से बात करो ना। उनसे क्यों बात करूँ मैं? तुम जानते हो मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी 2-3 बार फोन किया है जहांगीर। अरे वाह, जीजा भाई तो बड़े रोमांटिक निकले। क्या क्या बातें हुई, जरा मुझे भी तो बताओ। बकवास मत करो तुम जानती हो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे अब्बू का शर्म से सर झुक जाए। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आखिर तुम उनकी इकलौती औलाद हो, इतना तो हक बनता ही है तुम्हारा। शॉपिंग भी काफी ज्यादा हो गई है ना। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। तुम मेरी इंसल्ट करी हो ना। ये आपकी सोच है, आप जो भी समझे। खुदा हाफिज। मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। समझती क्या आपने आपको? अभी के अभी बात करो उससे। अरे मेरा इकलौता बेटा है, कितने अरमान है मेरे दिल में उसके लिए। भरी बिरादरी में नाक कट जाएगी मेरी। अहमद तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कल को हीरा बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होनी है। तुमने कभी सोचा उस वक्त के बारे में? उस वक्त के आने में बहुत टाइम है अभी। प्लीज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट।